हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इन फार्मेसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उदित फार्मेसी आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो चलिए, जो आज की क्लास हम उसको शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो क्लास में जो है वो हम जो हमारा मोशन चैप्टर है, गति चैप्टर, उसके बारे में जो है वो हम थोड़ा सा यहाँ पर क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए, जो आज की क्लास उसको शुरू कर लेते हैं। तो अगर आपने उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट जो है वो आपको तुरंत देखने को मिल सके। ठीक है। तो देखिए, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए उदित फार्मेसी ऐप पे जो है आपको एक कोर्स देखने को मिलेगा। इस कोर्स में ज्वाइन करने के बाद आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट की बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और जो कोर्स की प्राइस है वो भी जो है बहुत अफोर्डेबल रखी गई है, उसके बारे में भी जो है अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए, जो यहाँ पे टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो आपका दिया गया है कि डिस्टेंस क्या होता है, दूरी क्या होती है। ठीक है, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, ये सभी जो है इस चैप्टर में हमारे दिया गया है। तो इस चैप्टर में जो है वो हम यहाँ पे दूरी के बारे में डिस्कस करेंगे, विस्थापन के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ में जो है हम कुछ फार्मूले के बारे में भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो क्या लिखा गया है? दूरी। तो लिखा गया कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसके मार्ग की लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या आ गया? मीटर है। ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर है। ठीक है। और इसका विमीय सूत्र क्या होता है? एल होता है। और इसको जो है एस से लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो आपका यहाँ पर दूरी है इसको हम स्मॉल डी से लिख सकते हैं, एक्स से लिख सकते हैं। ऐसा कोई यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम इसको एस से लिखें। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास कोई कार है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, आपके पास कोई कार है, बाइक है, साइकिल है। और वो जो यहाँ पर साइकिल है वो यहाँ पर, ठीक है, ए पॉइंट से जो है वो यहाँ पर बी पॉइंट तक जो है उसने दूरी को तय किया, और जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर था। ठीक है। तो इस कार के द्वारा, इस स्कूटर के द्वारा जो यहाँ पर तय की गई दूरी जो होगा वो आपका कितना होगा? 5 किलोमीटर होगा। ठीक है। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसके मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसका विमीय सूत्र जो है वो हो जाएगा कैपिटल एल होता है। ठीक है। तो ये सभी बातें जो है वो यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है। उसके बाद जो है वो हम विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या है? तो इसमें होता है कि किसी गतिमान वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को जो है वो हम वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ठीक है। दूरी और विस्थापन में जो है वो यहाँ पे अंतर है। तो इसमें क्या है कि जहां से वस्तु ने चलना स्टार्ट किया, ए पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया, बी पॉइंट पे जो है वो आके जो है वो यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या है कि देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें विस्थापन के बारे में, ए से गया, ठीक है, इसने इस रास्ते को फॉलो किया, उसके बाद जो है इसने यहाँ पर इस रास्ते को फॉलो किया, इसने जो है यहाँ पर इस रास्ते को फॉलो किया। ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनमें दूरी का अंतर हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पर विस्थापन है ये क्या होगा? अंतिम, ठीक है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो यहाँ पर अंतर होगा उसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे वस्तु का विस्थापन कहेंगे। ठीक है। और विस्थापन जो होता है आपकी एक सदिश राशि होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जो आपका यहाँ पर डिस्टेंस होता है ये आपकी अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है। तो ये भी जो है एक यहाँ पर मेन अंतर है। ठीक है। और इसको जो है इससे यहाँ पे स्मॉल एस से प्रदर्शित करते, इसका मात्रक होता है मीटर होता है। और इसका भी जो है वो यहाँ पर विमीय सूत्र जो क्या होता है? एल होता है। तो विस्थापन में क्या है कि हमें देखना है अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति। ठीक है, हमें जो है इसके बारे में हमको यहाँ पर देखना है। जैसे कि चलिए हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं कि ए से लेके जो है बी पॉइंट तक आपको जाना है। ठीक है। तो आप चाहें तो इस तरह घूमते घूमते भी जो है आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये आपका दूरी कहलाएगा जो कि अधिक होगा। लेकिन जब हम विस्थापन निकालेंगे तो हम केवल यहाँ पर फाइनल पॉइंट देखेंगे, हम यहाँ पर इनिशियल पॉइंट देखेंगे, और इनके बीच का जो है वो हम यहाँ पे अंतर देख लेंगे, वही जो है वो हमारा विस्थापन आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद जो है यहाँ पर हम दूरी और विस्थापन में हम यहाँ पे अंतर देख लेते हैं कि क्या अंतर है। ठीक है। तो देखिए, जो आपका यहाँ पर दूरी होता है वो वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करता है। मतलब आप किस रास्ते जो है आप ए से बी पॉइंट पर पहुंचे। ठीक है। आप जो है आपने किस रास्ते को फॉलो करके जो है आप ए से बी तक पहुंचे। लेकिन जो आपका विस्थापन होता है ये वस्तु द्वारा तय किए गए
जो यहाँ पर जो उसका यहाँ पर रास्ता है, मार्ग है, उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये आपका डिपेंड करता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन पे। अब देखिए जो आपके यहाँ पर दूरी होती है, ये जो है आपके यहाँ पर क्या होती है, सदैव धनात्मक होती है। लेकिन जो आपका विस्थापन है ये आपका धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और जीरो भी जो है वो हो सकता है। जैसे कि आपका यहाँ पर विस्थापन जीरो कब होगा, ये आपका हो जाएगा अगर आप यहाँ पर वृत्तीय गति कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ से जो है आपने चलना शुरू किया और इसी पॉइंट पे जो है आप फिर से वापस आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे तो दूरी आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ जो है आपको यहाँ पर दूरी मिल जाएगा कि आपने 2 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, लेकिन आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और आप इसी पॉइंट पे वापस आके मिल गए, तो यहाँ पे आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दूरी होता है क्या होता है, अदिश राशि होता है। जो आपका विस्थापन है क्या है, ठीक है, सदिश राशि है, इसके अंदर दिशा भी होती है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे अंतर लिखा गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जो है आपसे क्वेश्चन वगैरह बनता है। चलिए, तो इसके बाद जो है वो हम यहाँ पर स्पीड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, चाल के बारे में जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चाल हो गया और आपका वेग हो गया, इन सभी के बारे में जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला दिया गया है चाल। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, यूनिट समय में चली गई दूरी को जो है वस्तु की चाल कहते हैं। इसको जो है किससे लिखते हैं, इसको जो है स्मॉल एस से जो है हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको जो है स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो ये बात जो है वो यहाँ पर दी गई है, तो हम इसको लिख सकते हैं एस बराबर जो है, अगर हमने दूरी को स्मॉल डी से लिखा है तो नीचे टी हो जाएगा। ठीक है, तो एस बराबर जो है डी बाई टी हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। विमीय सूत्र क्या होगा दूरी का, एस बराबर क्या है, डी बटे टी है। डी क्या है, डी है दूरी, और जो आपके पास आपके यहाँ पर दूरी है उसका विमीय सूत्र जो है वो होता है एल होता है, नीचे टी है यानी कि समय का। ठीक है, तो ये इस तरह जो है हमने यहाँ पर इसका विमीय सूत्र जो है वो हमने निकाल लिया है एल टी माइनस 1। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद जो है वो यहाँ पर दिया गया है कि औसत चाल या फिर माध्य चाल, एवरेज स्पीड क्या होती है। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा अलग अलग समय में चली गई संपूर्ण दूरी को औसत चाल कहते हैं। ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, औसत चाल। ठीक है, हम यहाँ पर कहते हैं एस एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, संपूर्ण दूरी, कितनी दूरी जो है वो यहाँ पर तय की गई, D1 D2 D3 हमने यहाँ पर लिख दिया, अलग अलग जो है हमने यहाँ पे लिख दिया है। इनका टाइमिंग भी अलग अलग होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। इस तरह जो है आप यहाँ पर औसत चाल जो है आप यहाँ पे, ठीक है, आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग समय में चली गई संपूर्ण दूरी को जो है हम क्या कहेंगे, औसत चाल कहेंगे। ठीक है, चलिए, इसके बाद जो है वो यहाँ पे लिखा गया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि तात्कालिक चाल क्या होगा। तो किसी गतिमान वस्तु की बहुत छोटे से समय अंतराल में, ठीक है, डेल्टा टी जो है वो आपका यहाँ पर 0 के बराबर लगभग हो सकता है, के लिए उस वस्तु की औसत चाल को तात्कालिक चाल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका v बराबर जो है वो आपका ds बट्टे dt दिया गया है, जहां ds बट्टे dt जो है s, ठीक है, दूरी s का समय t के सापेक्ष में अवकलन है। ठीक है, तो ये सभी बातें जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। चलिए, तो इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे औसत वेग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, वेग में क्या होता है कि हमें दूरी नहीं, हमको विस्थापन लेना पड़ता है। ठीक है, तो किसी निश्चित समयांतराल में हुए कुल विस्थापन डेल्टा एस का समय अंतराल डेल्टा टी के साथ अनुपात वस्तु का माध्य वेग कहलाता है। ठीक है, औसत वेग बराबर जो है आपका कुल विस्थापन बटे समय अंतराल दिया गया है। उसके बाद तात्कालिक वेग दिया गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी बराबर 0 पर किसी गतिमान वस्तु का वेग उसका तात्कालिक वेग कहलाता है। ठीक है, तो वेक्टर v बराबर वेक्टर ds बटे dt लिखा गया है। तो देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह आपको यहाँ पे रटना नहीं है, मेन जो है आपको यहाँ पर फार्मूला वगैरह जो है कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद जो है वो है आपका त्वरण। ठीक है, तो वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, स्मॉल a से लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है बराबर जो है dv बटे dt जो है होता है, इससे जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर मात्रक कैसे आया, तो देखिए, जो आपके यहाँ पर मात्रक है वो कहाँ से आ जाएगा, a बराबर क्या होता है, ठीक है, हम यहाँ पर v बटे टी लिख लेते हैं। ठीक है, v बराबर क्या हो जाएगा, s बटे टी हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा s बटे टी। ठीक है, तो देखिए v की जगह जो है वो हमने लिख लिया, जो है हमने यहाँ पर लिखा है s बटे टी, और ये जो है आपका यहाँ पर 1/t हो जाएगा। ठीक है, ये बात ये आपका हो जाएगा s बटे टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, s क्या है, s है आपका वेग है,
तो इसका जो है वो यहाँ पर मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका जो है वो यहाँ पर मात्रक हो जाएगा मीटर हो जाएगा, नीचे जो है वो आपका सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसका यहाँ पर मात्रक दिया गया है, और ये जो है इसका यहाँ पर विमीय सूत्र जो है वो दिया गया है एल, नीचे है आपका सेकंड का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो एल टी माइनस टू जो है इसका यहाँ पर विमीय सूत्र जो है वो यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है, डायमेंशनल फार्मूला जो है आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो है कई बार जो है आपके विमीय सूत्र से जो है वो आपसे क्वेश्चन यूपी जेईई का एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपको उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है वो लिंक दिया गया है, और मात्र 499 में जो है आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। तो देखिए यहाँ पे जो है हम यहाँ पे गति के समीकरण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे जो है वो क्वेश्चन बनता ही रहता है, क्वेश्चन हमेशा इससे आता ही रहता है। पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस at होता है। v क्या है, v है अंतिम वेग, u है आपका प्रारंभिक वेग, a है त्वरण, t है समय, ठीक है। उसके बाद s बराबर क्या होता है, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है। s क्या है, s है यहाँ पे चली गई दूरी आपका हो जाएगा, ut प्रारंभिक वेग हो जाएगा, t समय है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है। तो ये तीनों समीकरण आपको याद होने चाहिए, इससे जो है वो क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो देखिए, यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे जा रही है, ठीक है, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे जा रही है तो हम जो है हम यहाँ पर s की जगह h ले लेंगे, a की जगह जो है वो हम यहाँ पर g ले लेंगे, जो कि है हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। तो देखिए हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस gt हो जाएगा, a की जगह g आ जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा, ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है और अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है तो यही सारे फार्मूले हो जाएंगे, v बराबर u माइनस gt हो जाएगा, h बराबर ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर हो जाएगा। अगर कोई चीज जो है नीचे से ऊपर जा रही है, अगर कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही है, और इसमें क्या है कि अगर कोई चीज जो है वो यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, तो ऊपर से नीचे आ रही है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन रहेगा, और अगर चीज जो है वो यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रही है तो इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन जो है आपको यहाँ पर याद होने चाहिए कि कब आपका पॉजिटिव होगा, कब आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले पेज पे। तो एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु द्वारा nवें सेकंड में चली गई दूरी, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डेल्टा s बराबर u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1 होता है। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए, कई बार जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो चुका है। चलिए, तो इससे जो है 2023 पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन ग्रुप ई में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, इसी फार्मूले से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यदि किसी वाहन का ब्रेक लगाने से पहले उसका वेग u वेग है और यह d दूरी चलकर विराम अवस्था में आ जाता है, मतलब कैपिटल, मतलब यहाँ पर v का जो है वहां पर जीरो के जो इसका वैल्यू है वो आपका 0 हो जाता है, और ब्रेक द्वारा उत्पन्न जो है वो यहाँ पे जो आपका पर मंदन त्वरण जो है a है, तब क्या होगा, v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as होता है। और जो आपका यहाँ पर दूरी है हमने इसको लिखा है d में लिखा है, तो आपका हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ad, हम इसको लिख लेते हैं। अब देखिए, जब यहाँ पे आपका वाहन रुक जाएगा मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो क्या होगा, 0 बराबर u स्क्वायर प्लस 2ad हो जाएगा, ठीक है। तो 2ad बराबर क्या हो जाएगा, माइनस u स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका d क्या निकल आएगा, माइनस u स्क्वायर बट्टे 2a निकल आएगा। मतलब देखिए, जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो वाहन के मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, उसके द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर कार और आपका क्या है, कार और आपका ट्रक जो है, जो कि यहाँ पे समान वेग से चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, समान वेग से जो है वो यहाँ पे चल रहे हैं, और अगर उनके ऊपर ब्रेक लगाया जाए तो कौन जो है, ठीक है, कितनी दूरी तय करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था कि दोनों जो है वो समान दूरी तय करेंगे, क्योंकि जो है इस फार्मूले पे हमें m देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो इसी कॉन्सेप्ट से जो है क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, ठीक है।
चलिए तो हम यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, मुक्त पतन यानी कि फ्री फॉल। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु किसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है, ठीक है, अगर हम किसी चीज को देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई छत है, इसकी ऊंचाई h है, और अगर हम यहाँ से कोई बॉल को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर हम किसी चीज को ऊपर से क्या रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन में अगर लिखा है कि किसी बॉल को छोड़ा जाता है तो हम उसका प्रारंभिक वेग क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो जो भी हमारे पास इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी, तो आपका v हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस ए टी, यानी कि v बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ए टी मिल जाएगा। ये जो है हमारे पास पहला इक्वेशन आ जाएगा। सेकंड क्या था, h बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर था, जबकि हमारा u यहाँ पर 0 है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 0 गुणे टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। कहने का मतलब ये कि h बराबर जो है वो हमको 1/2 जी टी स्क्वायर मिल जाएगा। ये हमारे पास सेकंड स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से t कैलकुलेट कर सकते हैं। t बराबर क्या हो जाएगा, √2h/g हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है तमाम आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या था कि उसके बाद जो है हमारा था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh था। ठीक है, ये दिया गया था u की वैल्यू 0 है, प्लस 2gh हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर जो है आपका 2gh हो जाएगा। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, √2gh हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर h पूछ रहा होता तो यहाँ पे h बराबर क्या हो जाता, v स्क्वायर बटे 2g हो जाता, तो आपको जो है यहाँ पर h मिल जाता। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आपसे यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर इक्वेशन याद है तो आप यहाँ पर उन इक्वेशन के अंदर यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करके जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और कंप्लीट तैयारी के लिए जो है आप उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में।